हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नया बिंदु लेकर, यानी फ्यूचर टेंस का तीसरा प्रकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, पूरी तरीके से अपन ने देखने का प्रयास किया था। आज अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखने वाले हैं बिल्कुल ही ईजी तरीके से। तो आपका सिर्फ यही कार्य है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले पहचान के शब्द देखेंगे इसके कि कौन कौन से पहचान के शब्द हैं, यानी कैसे पहचाने। पहचान यानी आखिरकार में हिंदी वाक्यों को कैसे पहचाने कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो यदि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यदि ये सारे के सारे शब्द यदि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस टेंस की यानी हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब ठीक है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया क्या है। इस टेंस की सहायक क्रिया विल हैव और क्या है, शैल, शैल हैव। ठीक है। अब यहां पर मैंने अलग अलग इसीलिए लिखा है क्योंकि आई और वी के साथ, यानी सब्जेक्ट यदि आई वह वी, आई वह वी यदि सब्जेक्ट आती है किसी वाक्य में तो उसके साथ हमेशा शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब अन्य आए, यानी आई और वी के अलावा सभी सब्जेक्टों के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी सब्जेक्ट यदि वाक्य के अंतर्गत आती है तो विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। और जब आई और वी आए तो शैल हैव का प्रयोग किया जाएगा। बार बार जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी मैंने पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने बताया था कि आई और वी के साथ, यानी आई और वी सब्जेक्ट आए तब शैल का प्रयोग और अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर मैंने स्पष्ट तरीके से देख लिया था। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना कि फॉर्म कौन सी लगेगी, यानी वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। वर्ब की फॉर्म तो ध्यान में रखना कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। बार बार मैंने बताया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, अब अपन एफर्मेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं, यानी इसका पहला प्रकार जिस प्रकार अपन देखते आ रहे हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमारे को ये समस्या आ रही है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस आखिरकार में इसका फॉर्मूला क्या चलने वाला है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला सबसे पहला यानी रूल, और आपने देखा होगा कि हर वाक्य में सब्जेक्ट तो आएगा, यानी जो करता है वो आएगा।
इस टेंस की साई क्रिया क्या है? विल है, शैल हैव। ठीक है, तो विल हैव या शैल हैव। ठीक है, यानी या तो विल हैव आएगा या शैल हैव आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा। आई और वी के साथ शैल हैव, और यानी यू, ही, सी, इट, दे आदि जब सब्जेक्ट आएंगे तो विल हैव का प्रयोग होगा। तो और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा ही इसमें, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होगा, ध्यान में रखना। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, अन्यथा फुल स्टॉप तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अपन मैं एक वाक्य बनाने का प्रयास करता हूं। तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। ठीक है, तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब आपने देखा कि अंत में चुके होंगे आ गया शब्द, चुके होंगे। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से आप देख रहे होंगे कि भविष्य काल में कार्य का समाप्त होना पाया जा रहा है। ये बता रहा है कि तुम 10 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुके होंगे, यानी पहुंच चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि समाप्त होना कार्य का पाया जा रहा है भविष्य काल में। ठीक है, तो इस वाक्य को अपन बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यू है, यानी तुम, यू। ठीक है, इसके बाद में विल हैव लगाएं या शैल हैव लगाएं, तो मैंने बताया था कि यू जब आए तो विल हैव का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर विल हैव लगा देंगे, विल हैव। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है अपन को, और देखो कि इसमें वर्ब कौन सी है। वर्ब है पहुंच, यानी पहुंचना, और पहुंचना की वर्ब चलती है रीच। रीच यानी पहुंचना। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है ये। सेकंड फॉर्म, इसके ईडी लग जाएगा, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी यही आएगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही आएगी। तो इस प्रकार की चलते हैं। अपन को तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म अपन ये लगा देंगे। ठीक है, तो मैं लगा देता हूं यहां पर REACHED। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। अब अपन का बचा योर स्कूल, तो योर स्कूल, योर स्कूल। अब समय लगाना है अपन को बाय 10 बजे, यानी 10 o'clock, और अंत में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार यू विल हैव रीच्ड योर स्कूल बाय 10 o'clock। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सब्जेक्ट लगा ली। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट लगा लिया, और इसके बाद में इस समय आ गया। तो इस प्रकार के वाक्य इस प्रकार अपन बना सकते हैं। अगला वाक्य, मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त कर चुका होऊंगा। ठीक है,
मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त कर चुका हूँगा, और अंत में आ गया चुका होऊंगा या चुका होगा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसको बनाते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है यानी आई। ठीक है, आई हमने लगा दिया। अब इसमें विल हैव लगाएं या शैल हैव लगाएं, तो मैंने पहले ही बता दिया फ्रेंड्स कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। अपन यहाँ पर इसमें से शैल हैव लगा देंगे, शैल हैव। ठीक है, आई शैल हैव। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और वर्ब पता करो इसमें क्या है। तो वर्ब तो भाई समाप्त करना है, और फिनिश एंड समाप्त करना। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है भाई। ठीक है, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? फिनिश्ड, यानी इसके भी डी लग जाएगा सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी यही होगी। ठीक है, यानी थर्ड फॉर्म भी सेम ये आ जाएगी फिनिश्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी यही आ जाएगी। तो अपन को तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे फिनिश्ड। ठीक है, यहाँ तक बात अपन ने क्लियर कर ली। अब ऑब्जेक्ट लगाना है, और इस कहानी यानी अपन को वर्ब तो हमने लगा ही ली, समय को अपन बाद में लेंगे। ठीक है, इस समय को सबसे अंत में लेंगे। इसको ले लेते हैं इस कहानी को, यानी दिस स्टोरी। अब समय को ले लेते हैं बाय सोमवार, यानी सोमवार का मतलब मंडे। अंत में फुल स्टॉप, और कोई भी सप्ताह का नाम आता है तो वो उसका जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा होता है। तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे, यानी मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त कर पाऊंगा, यानी मैं सोमवार तक इस कहानी को समाप्त कर चुका हूँगा। लेकिन कहानी का यहाँ पर नाम नहीं बताया है। तो इस प्रकार अपन साधारण वाक्य बना सकते हैं। इसके पश्चात फ्रेंड्स नेगेटिव वाक्य देखते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि नेगेटिव वाक्य में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। एफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें यदि अपन उसको ही नेगेटिव वाक्य में ले जाएंगे तो सिर्फ विल हैव के बीच में नोट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देख रहे हो ना आप कि साधारण वाक्य में तो यहाँ पर ये जो साधारण वाक्य है इसको अपन नेगेटिव वाक्य में बदलेंगे तो इसके बीच में नोट का प्रयोग कर देंगे। यानी जैसे विल नोट हैव, इसके बीच में शैल नोट हैव। जब नकारात्मक वाक्य में बनाएंगे बस यही परिवर्तन आएगा और सारा का सारा वाक्य ऐसा का ऐसा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं वाक्यों को मैं स्ट्रक्चर दूसरा लिख देता हूँ, यानी इसको मिटाकर, और वाक्य यही रहेंगे लेकिन इनको अपन नेगेटिव वाक्य में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यहाँ तक मिटा देता हूँ कि तो यहाँ पर नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो वाक्य। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें है ना रूल कौन सा चलेगा, रूल में सिर्फ नोट का प्रयोग ही होगा और वैसा का वैसा साधारण वाक्य चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लगाया था। ठीक है, प्लस यहाँ पर विल हैव के बीच में नोट का प्रयोग होगा, नोट हैव, या शैल नॉट हैव। ठीक है, और वैसा का वैसा सारा का सारा वो स्ट्रक्चर आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म
ऑब्जेक्ट और अंत में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। उन्हीं वाक्यों को मैं नेगेटिव वाक्य में बना देता हूं, जैसे तुम 10 बजे तक अपने स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे। ठीक है, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आएंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाएगा। इसको अपन ने नहीं में बदल दिया, वाक्य वो का हुआ है। अब इसमें लागू करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे यू। ठीक है, इसके बाद में विल नॉट हैव का प्रयोग करें या शैल नॉट हैव का प्रयोग करें। तो मैंने बताया था कि यू के साथ विल हैव का प्रयोग होगा, तो यहां पर इसको लगा देंगे विल नॉट हैव। विल यानी यू विल नॉट हैव। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब इसमें पहुंच यानी रीच। मैंने अभी अभी पहले लिखा था ना, वो क्यों आ जाएगी, इसके ईडी लग जाएगा, यानी REACHED। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में समय को अपन सबसे बाद में लगाएंगे। इसको ले लेते हैं अपने स्कूल, यानी योर स्कूल। समय को ले लेते हैं बाय 10। अपन 10 गणित में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं 10 o'clock। ठीक है, तो आपने देखा कि साधारण वाक्य में और नेगेटिव वाक्य में सिर्फ नोट बदला है और वाक्य वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी में। पहले अभी मैंने बनाया था, मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त नहीं कर चुका होगा। ठीक है, तो मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट लगानी है और सब्जेक्ट आई लगाएंगे, और आई के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अपन इसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर शैल नॉट हैव। ठीक है, शैल नॉट हैव। ठीक है, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है, समाप्त, फिनिश्ड, यानी फिनिश के ईडी लग जाएगा, वो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। अब समय को तो अपन बाद में लगाएंगे। ठीक, और इस कहानी यानी दिस स्टोरी बाय मंडे। ठीक है, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी बाय मंडे। मैं इस कहानी को सोमवार तक समाप्त नहीं कर चुका हूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिव वाक्य भी इस प्रकार बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अपन ने इस वीडियो में एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने जानने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और फ्रेंड्स को, यानी आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनके पास में हमारा जो वीडियो का लिंक है वो शेयर कीजिए, ताकि सबको इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।